नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। हर रोज की तरह तैयार हो जाइए। रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस है वो करने के लिए आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन देखें पहले वीडियो को पॉज करें, पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करें, साथ में सॉल्यूशन है वो मैं करवाऊंगा ही। और हर रोज ये सिलसिला वो चलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें। सबसे पहले उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने कल आपसे पूछा था, जिसका जवाब आपको देना था। और क्वेश्चन था सीरीज से रिलेटेड, जिसमें था 100 - 24 और क्वेश्चन मार्क आगे कुछ नंबर से वो लिखे हुए थे। देखिए, ये नंबर जो है वेरी कर रहे हैं, ठीक है। 100 से -20 यानी कि 100 तक का गैप हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब डिफरेंस जो कुछ ज़्यादा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे या तो इनटू देखें या डिवाइड देखें। और यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे कम हो रहे हैं नंबर, तो सीधी सी बात है कि डिवाइड होगा, क्योंकि इनटू से तो बढ़ता है नंबर। तो अब देखिए, यहाँ पे 100 और -20 कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं -5 का तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 को मैं डिवाइड कर देता हूँ वापिस से -5 से, तो कितना आ जाएगा 4। और 4 को मैं वापिस से -5 से डिवाइड अगर करूँगा तो कितना आ जाएगा -0.8। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर था। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस की तरफ। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है वो अच्छा सा आपके लिए रहेगा। और पहला क्वेश्चन है हमारा क्लॉक से रिलेटेड। वो है, यदि किसी घड़ी में 6:45 का समय हो रहा है तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, टाइम हमें कितना दे रखा है दोस्तों, टाइम हमें दे रखा है वो है 6:45। ठीक है, एंगल निकालना होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको रटना है तो रट लीजिए इसको अच्छे से। और बाकी कोई इतना कोई बड़ी चीज़ है नहीं, रीजनिंग में ज़्यादा फॉर्मूले काम में आते भी नहीं है। 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बाई 2, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। एम का मतलब यहाँ पे मिनट होता है, एच का मतलब आर होता है यानी कि घंटे। तो 11 इंटू एम यानी कि एम की जगह लिखना है हमें मिनट। और 6:45 में मिनट कितने अपने 45 माइनस 60 इंटू एच, एच आर है 6 बज के, तो घंटे के 6 डिवाइड बाई 2। तो 11 को 45 से इंटू करोगे आप, तो 11 को 45 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 495 माइनस 60 इंटू एच कितना हो जाएगा 360। इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 135। 135 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 67.5। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा ध्यान रखना आपको, 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, अल्फा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है। और इसमें क्या है आपका एच वी जे है, इसके बाद में एन बी पी लिखा हुआ है, टी एच बी जेड एन बी। और नेक्स्ट जो है कौन से लेटर है वो आएंगे ये हमें बताना है। इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया आपको पहले भी जब कल क्लास थी। तो इसमें क्या है, पहले लेटर को और दूसरे टर्म जो है उसके पहले लेटर से मिलाएंगे। तो एच से हम एन की तरफ जाते हैं ना, यहाँ पे पहला और एन भी पहला। एच 8 पे आता है, एन कितने पे आता है 14 पे। कितना नंबर बढ़ा भाई, प्लस का 6 बढ़ा। 14 से नंबर 20, टी 20 नंबर पे आता है, कितना बढ़ा वापिस से 6। ठीक है, और टी से जेड गए यानी कि 20 से 26 गए तो भी 6, मतलब प्लस 6 का चल रहा है। जेड में प्लस 6 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 पे कितना हो जाता है एफ। ठीक है, चलिए दूसरे लेटर को मिला के देखते हैं। तो वी से बी कितना 6, बी से एच यानी कि वापिस 6, एच से एन वापिस 6 बढ़ा हुआ है, तो आगे भी 6 बढ़ेगा। 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। एफ और टी से रिलेटेड तो एक ही है ना, ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है, सीधा उस पर टिक लगाइए। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो एफ टी एच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.25 1/9 है और 0.0 है, 1/36 है। ठीक है, नंबर थोड़े से अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीरीज के क्वेश्चन का जो खेल है वो सिर्फ प्रैक्टिस का है। और अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें कुछ स्पेशल नंबर जो है वो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 1/9 है, 1/9 आप में अपने आप में स्पेशल है। ठीक है, 1/36 अपने आप में स्पेशल है। देखो कैसे, ये कैसे होगा, देखिए 1/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में 1/2 का स्क्वायर कितना
मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया 0.25। ठीक आ गया। इसके बाद में कितना है दोस्तों, इसके बाद में है अपना 1/9। 1/9 कैसे होगा, 1/3 का स्क्वायर, तो 1/9 ही होता है वो। ठीक है, इसके बाद में कितना आएगा, मतलब 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 1/16। 1/16 को कितना लिख सकते हैं, अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0625। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जो रिलेशन आपका 7 का 56 के साथ 56 के साथ है, वो आपका 11 का किसके साथ बनेगा, ये हमें बताना है। तो अगर आप देखें तो कैसे कर सकते हैं, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया, लेकिन 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 तो है नहीं। चलिए दूसरा कुछ लगा के देख लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर में 7 जोड़ देते हैं आप, तो 7 7 49 और 7 56 बैठ रहा है। तो 11 के स्क्वायर में 121 और उसमें 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 132। ऑप्शन सी बैठ रहा है, इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, विशिष्ट भाषा में TURTLE को लिखा जाता है RRNRIA, देन डोएल्स को क्या लिखा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं अपन। TURTLE ये है, और इसको लिखा क्या जाता है दोस्तों, RRNRIA। ऐसे क्वेश्चन मिले तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले सीधा मिलाने की कोशिश करते हैं, अगर सीधा ही अपना क्वेश्चन है वो हो जाता है, यानी कि टी से आर की तरफ अगर हम जाएं तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, -2। यू से आर की तरफ जाएंगे -3, और आर से एन की तरफ जाएंगे -4। ठीक है, ये सीरीज बन रही है, आगे चलते। तो टी से आर जाएंगे फिर -2, फिर एल से आई करेंगे -3, और ई से ए करेंगे -4। क्या सीरीज बनी, -2 -3 -4, -2 -3 -4। तो ऐसे ही हमें लॉयल्स के साथ में करना है। तो लॉयल्स की अगर हम बात करें तो लॉयल्स में माइनस, अगर आप 2 करेंगे तो जे आएगा, -3 करेंगे एल ना, -4 करेंगे यू, जे एल यू स्टार्ट किससे हो रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वो अपना हो जाएगा YIO, यही आंसर है वो इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, चित्र में एक महिला की ओर, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं वो लेडी है जिसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। इशारा कौन कर रहा है, अरुण कर रहा है, ये लीजिए अरुण। ठीक है, अरुण इशारा कर रहा है। कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र संतान की पत्नी है। अरुण के पिता, अरुण के पिता, ठीक है, अरुण के फादर हो गए, तो अरुण के फादर ऊपर जाएंगे, ठीक है, प्लस में बन जाएंगे। ठीक है, और उनकी एकमात्र संतान, अगर आपके पिता की एकमात्र संतान होती है वो खुद ही होती है, और अरुण के पिता की एकमात्र संतान अरुण खुद हो गया, और अरुण की ही तो पत्नी है, और अरुण की पत्नी कौन है, वो महिला है, तो वो लेडी हो गई। ठीक है, तो अरुण हो गया पति और महिला हो गई पत्नी। तो वह महिला अरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे रिलेशन किसका निकालना होता है दोस्तों, हमेशा पहले वाले का रिलेशन है वो निकालना होता है। तो वह महिला किससे, अरुण से, फ्रॉम अरुण है वो क्या लगेगी, तो वो महिला क्या लग जाएगी, पत्नी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो डायरेक्शन से रिलेटेड है। एक महिला उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, एक महिला उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की तरफ मुड़ के 4 किलोमीटर, और फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ के 7 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में मुड़ के 4 किलोमीटर। अच्छा, ये लेफ्ट में मुड़ेगी तो किधर जाएगी, ईस्ट की तरफ, और 4 किलोमीटर जाएगी तो क्या एकदम इस एग्जैक्ट लाइन के नीचे आएगी, क्यों, क्योंकि ये 4 है तो ये भी तो यहाँ पे 4 ही चली है, तो बराबर आ जाएगी। तो अब हमें पूछा कि आरंभिक स्थिति, आरंभिक स्थिति हमारी ये थी, और उससे ये पॉइंट जो है वो कितनी दूर है ये हमें बताना है। तो ये टोटल लाइन कितनी है दोस्तों, देखो ये वाली लाइन है 7, 7 में से 3 तो ऊपर वाला चला गया, तो ये कितना बचा 4, और आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, यहाँ पे कोई है तो वो इससे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कौन सी होगी, दक्षिण, 4 किलोमीटर साउथ के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड है, और देखिए नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, 3 2 5 3 4 2, है ना, और यहाँ पे नंबर है वो काफ़ी बड़े हैं। जब छोटे छोटे नंबर से बहुत बड़े नंबर अगर बन रहे हैं तो एक चीज़ आप कंफर्म करके और दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लीजिए कि यहाँ पे जो आंसर जो आएगा ना वो स्क्वायर क्यूब
से ही रिलेटेड आ सकता है, मतलब पावर से ही आ सकता है इतना, ठीक है ना। आप इंटू करके भी नहीं लेके आ सकते 3 और 2 को, तो ठीक है। अच्छा, अब ये 625 है वो किसकी पावर बनेगी ये भी देखना है। तो 3 और अगर मैं 2 को जोड़ूं तो कितना बन जाएगा 5, और 5 की कितनी पावर लगाएं कि 625 हो जाता, तो 5 की पावर 4 लगाने पे कितना आ जाएगा 625। इसी प्रकार 5 और 3 है 8, और 8 की पावर 4 करेंगे तो 4 4 96 होगा। तो इसी प्रकार 4 और 2 6, 6 की पावर कितनी करनी पड़ेगी 4, वो कितना हो जाएगा 1296। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बक्सों का वजन कुछ दे रखा है हमें 20, 90, 40 और 60 किलोग्राम। निम्न में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में से नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें एक बक्से का जो है वो एक बार प्रयोग है वो लेना है, ठीक। 210 कैसे भी करके बना सकते हैं क्या, तो 210 मैं कह रहा हूँ कि आप सबको जोड़ देंगे, 20, 90, 110, 40, 150 और 60 सबको जोड़ दिया 210 आ गया, मतलब ये तो बन सकता है। हमें वो निकालना है जो नहीं बन सकता। अच्छा, 170 आप कैसे कर सकते हैं, 170 20 को जोड़ दीजिए और 90 को जोड़ दिए 110, और उसमें 160 जोड़ दीजिए, 170 बन रहा है अपना। ये भी हो सकता है 190 देखिए 90, 40 और 60 इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 190 बन रहा है, मतलब 200 आप जो है इनसे टोटल करके नहीं बना सकते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है, और वो श्लोक से रिलेटेड है कि सभी नेपकिन है वो तौलिए होते हैं। सारे के सारे जो नेपकिन जो है दोस्तों, ये सारे नेपकिन, ये नेपकिन मैंने लिख दिया, और ये क्या है सारे के सारे तौलिए। तो सारे के सारे नेपकिन को मैं किस में लिख रहा हूँ, तौलिए में, टी लिख दिया मैंने तौलिया, और नेपकिन का मतलब एन। और सभी कालीन जो है वो नेपकिन होते हैं। सारे के सारे कालीन किस में लिखे जाएंगे, नेपकिन में, तो के लिख दिया मैंने, के फॉर कालीन, और ये सारे के सारे हो गए आपके नेपकिन। पहला कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, कुछ तौलिए कालीन होते हैं, ठीक है। तौलिए कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, और ये क्या है, कालीन होते हैं। तो अब आप ही देखिए कि ये आपका किसका पार्ट है, पूरा का पूरा ये है तौलिए का पार्ट इतना, और इसमें से क्या कुछ हिस्सा आपका कालीन ने घेर रखा है क्या, घेर तो रखा है। कुछ तौलिए जो हैं वो आपके क्या है, नेपकिन। और दूसरी बात, तौलिए से कालीन की तरफ जाना है ना हमें, ये आपका तौलिया है, को कालीन की तरफ जाएंगे तो मतलब बाहर से अंदर, और बाहर से अंदर जाते हैं दोस्तों तो आपका कौन सी चीज लगती है, सम लगता है, कुछ राइट रहेगा, ठीक है। सभी कालीन जो है वो तौलिए होते हैं। क्या सारे के सारे कालीन है वो तौलिए हैं क्या, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि जब सारे के सारे कालीन जब नेपकिन है, और नेपकिन भी तौलिए के अंदर है, तो सारे कालीन भी किसके अंदर होंगे, तौलिए के अंदर होंगे। तो पहला भी सही है मेरा, और दूसरा भी सही है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट है वो 10 क्वेश्चन थे, और अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, और आज का सवाल है हमारा, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से अलग आपको बताना है। क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और उसको सोल्व करके उसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि कौन सा आंसर है वो रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और इसी उम्मीद के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।